बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं और अल्लाह पाक हम सबको ईमान की बेहतरीन हालत में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी ये है सुबह का टाइम और मैंने यहाँ पे घर वालों के लिए ना आज नाश्ते में पोहा बनाया और खुद के लिए मैंने दलिया बनाया, क्योंकि थोड़ी तबीयत की वजह से ना मैं थोड़ा अपने खाने पीने का ध्यान रख रही हूँ कि कोई भी आलतू फालतू चीज़ नहीं खाऊं। वैसे पोहा भी अच्छा है लेकिन फिर भी मैं दलिया खाना आजकल मैंने शुरू कर दिया, तो बस वही मैं खाऊंगी। और पहले मैंने हस्बैंड की प्लेट बनाई, फिर अम्मी की बनाई। और मेरे हस्बैंड को ना अच्छे अच्छे बर्तनों में खाना बहुत पसंद है, उनको ना स्टील की प्लेटें अच्छी नहीं लगती। मैंने हस्बैंड की प्लेट बनाई, फिर मैंने अम्मी को भी उसी प्लेट में दिया, तो अम्मी ने मना कर दिया कि नहीं मुझे स्टील में दे। तो बस आमतौर पर ना हमारे घरों में स्टील की प्लेटें ही इस्तेमाल होती है, लेकिन हस्बैंड और बच्चों की वजह से ना आजकल मैं चीनी के बर्तन भी इस्तेमाल करने लगी हूँ, जो कि पहले मेहमान आने पर ही निकाले जाते थे, लेकिन आजकल ना उनके कहने पे मैंने निकाल लिए हैं। डेली यूज़ में उन्हीं को यूज़ करती हूँ। तो घर वाले सब यूज़ नहीं करते, हस्बैंड और बच्चों को ही देती हूँ मैं, क्योंकि घर वालों को वो जमते ही नहीं है। वो ना भी फूटे तो भी उसको इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं कि कहीं फूट ना जाए। और इसी डर से ना कब से मतलब सालों से बर्तन ऐसे ही रखे रहते हैं, बस कोई आता है तो निकलते हैं और जब कोई चला जाता है तो वापस मांज धो के ना वापस रखा जाते थे। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है, आजकल ना वो इस्तेमाल में आ गए हैं और ऐसा सभी के घर होता है। जब मेहमान आते हैं तभी हम इस तरीके के बर्तन निकालते हैं और जब कोई चला जाता है तो हम रख देते हैं। लेकिन आजकल ना सबकी सोच बदल रही है, सब सोचते हैं कि मेहमान ही क्यों, हम लोग क्यों ना इस्तेमाल करें ऐसे बर्तन। अच्छा जी, ये तो थी बस घर की नॉर्मल छोटी-मोटी बातें। अब आते हैं असल मुद्दे पे। अच्छा, कभी-कभी ना सब कुछ होते हुए भी खाली लगता है। घर होता है, फैमिली होती है, रूटीन होता है, लेकिन फिर भी सुकून नहीं मिलता, क्योंकि असल सुकून अल्लाह की याद में है। आज का ब्लॉग उन सभी लोगों के लिए है जो अल्लाह के और करीब आना चाहते हैं। देखिए मेरे पास कोई जादू की छड़ी तो है नहीं कि मैं घुमाऊँगी और आप अल्लाह के करीब हो जाओगे। ये सब हमारे अंदर ही होता है और उसके लिए सारे काम, सारी मेहनत हमें करनी होती है। और मेहनत भी ऐसी नहीं है कि जो हम कर नहीं सकते या नामुमकिन है। बहुत छोटी-छोटी सी चीज़ें हैं जो हमें अल्लाह के बहुत करीब कर देती हैं। तो आज हम बात करेंगे कि अल्लाह से स्ट्रॉन्ग कनेक्शन कैसे बनाएँ? क्योंकि यकीन माने जब अल्लाह से कनेक्शन स्ट्रॉन्ग हो जाता है ना, तो दुनिया की कोई भी प्रॉब्लम हो, आपको वो इतनी हैवी नहीं लगती जितनी कि आम तौर पर लगती है। और जब हमारा कनेक्शन कमज़ोर होता है तो हमें छोटी-छोटी बातों में ही घबराहट होने लगती है और वो चीज़ें इतनी हैवी लगती है, इतनी छोटी-छोटी चीज़ें हमें बहुत बड़ी-बड़ी प्रॉब्लम नज़र आती हैं। अल्लाह से कनेक्शन एक दिन में स्ट्रॉन्ग नहीं होता, ये धीरे-धीरे बनता है और सबसे पहली स्टेप है ज़िक्र। किचन में काम करते हुए भी अस्तगफिरुल्लाह, सुबहानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ती रहिए। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं, अल्लाह की याद में दिलों को सुकून मिलता है। हम दुनिया में सुकून ढूंढते हैं, लेकिन अल्लाह कहते हैं सुकून मेरे ज़िक्र में है। नमाज सिर्फ फ़र्ज नहीं है, ये तो अल्लाह से बात करने का एक ज़रिया है। जब आप सजदे में होती हैं तो आप अल्लाह के सबसे करीब होती हैं। कभी दिल से नमाज पढ़कर देखिए, सिर्फ जल्दी जल्दी नहीं बल्कि अल्लाह को फील करके, दुआ समझ कर, सुकून के साथ, और फिर देखिए दिल कैसे चेंज होता है। अगर वाकई में आप अल्लाह से डीप कनेक्शन चाहती हैं तो रात को वो वक्त चुनिए जब सब सो रहे होते हैं और एक मुस्लिमा अल्लाह से अपने दिल की बात करती है। कभी रो कर दुआ करती है, अल्लाह को अपनी प्रॉब्लम्स बताइए, अपने ड्रीम्स बताइए, अल्लाह सुनते हैं, हर आंसू देखते हैं। कभी कभी हम अल्लाह से बहुत दूर फील करते हैं क्योंकि गुनाह दिल को हैवी कर देते हैं, लेकिन खूबसूरत बात यह है कि अल्लाह हमसे नाराज होकर भी हमारा वेट करते हैं, बस हम लौट आएं। इसलिए अस्तगफिरुल्लाह को हैबिट बना लीजिए। आपको करना ही क्या है? आपको कोई पहाड़ नहीं तोड़ना है या पहाड़ पर जाकर अल्लाह से कनेक्शन नहीं बनाना है। आप अपने घर में ही अल्लाह के करीब हो सकती हैं। खाना बनाते हुए जिक्र करें, सफाई करते हुए दुरूद पढ़ें, बच्चों को सुलाते हुए या उनको खिलाते हुए हर वक्त अल्लाह का जिक्र करें और सुबह सुबह कुरान की तिलावत करें। चाहे आप उसे थोड़ा सा पढ़ें, एक रुकू पढ़ें, लेकिन उसको समझें, उसको तर्जुमे के साथ पढ़ें और उसको आप कोशिश करें कि अपनी ज़िंदगी में शामिल करें, क्योंकि जब आप उसको तर्जुमे से पढ़ेंगी तो आपको समझ में आएगा कि आप क्या पढ़ रही हैं, फिर आप उसको अपनी ज़िंदगी में भी लाएंगी। तो आप कोशिश करें कि कुरान को ज़रूर ज़रूर पढ़ें, हर रोज़ पढ़ें। सुबह फजर के बाद थोड़ा सा वक्त निकालें और सिर्फ एक रुकू पढ़ें अगर आप ज़्यादा नहीं पढ़ सकती,
تو وہ ایک رکوع ہی آپ کی زندگی بدلنے میں کافی ہے۔ کبھی کبھی نا اللہ کی ایک آیت ہی کافی ہوتی ہے آپ کی زندگی بدلنے میں، تو ایک رکوع تو بہت بڑی بات ہے۔ اپنے روٹین کو بہتر بنانا اپنے ہاتھ میں ہے، نہ کہ دوسروں کے ہاتھ میں۔ یہ ساری چیزیں آپ کو اللہ کے قریب کرتی ہے، تو یاد رکھیے اللہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے۔ کبھی اللہ سے صرف بات کر کے دیکھیے، بنا فارمل ورڈز کے، جیسے کہ ایک بندہ رب سے بات کرتا ہے، اور یقین مانیے اللہ سے خوبصورت کنیکشن سے زیادہ پیسفل چیز دنیا میں ہے ہی نہیں۔ حدیثوں میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب بندہ میرے لیے میرے قریب آنے کے لیے ایک قدم بڑھاتا ہے تو میں 10 قدم بڑھاتا ہوں۔ تو مطلب جب ہم کوئی اسٹیپ لیتے ہیں اللہ کے قریب آنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ اس اسٹیپ کے 10 گنا آگے بڑھتے ہیں۔ تو آپ سوچئے کہ یہ کتنا پیارا رشتہ ہے۔ دیکھیے جی، میں نے جو آپ کو بات کہنی تھی اپنے نظریے کے مطابق اور اپنے پرسنل ایکسپیرینس کے مطابق، وہ باتیں آج میں نے آپ سے شیئر کی ہے، اور اس کا یہ بالکل بھی مطلب نہیں ہے کہ میں اللہ کے بہت قریب ہوں اور میں اللہ کی بہت پیاری بندی ہوں۔ یہ اللہ ہی بہتر اپنے دلوں کے حال جانتا ہے کہ میرے دل میں کیا ہے اور آپ کے دل میں کیا ہے۔ اس کا یہ بالکل مطلب نہیں، بس ایک چھوٹی سی کوشش کی ہے میں نے، جس کے ذریعے آپ لوگ اگر اللہ کے قریب آنے کے لیے ایک اسٹیپ بھی بڑھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ میری اس کوشش کو قبول فرمائے۔ اور امید ہے میری کہ اس ویڈیو سے آپ کو کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور ہوگا، اور اگر آپ کو اس سے تھوڑا بہت بھی فائدہ ہونا تو پلیز مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ جو پریشان ہے اور میری ویڈیو سن کے اگر موٹیویٹ ہو جائے تو پلیز اس بندے کو میری ویڈیو ضرور شیئر کیجیے گا۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے، اور پلیز میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔